एक बात मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो ये कोई प्रॉफिटेबल होने की गारंटी नहीं है जो लोगों को बताया जाता है कि ऑप्शन सेलिंग करो, ऑप्शन सेलर ही पैसा बनाता है। नहीं, ऑप्शन सेलर भी ज़्यादातर पैसा लूज़ ही करते हैं। ये कोई गारंटी नहीं है पैसा बनाने की। ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिटेबल होने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आपको जानने पड़ेंगे। एक प्रोफेशनल वे में ऑप्शन सेलिंग आपको करनी चाहिए और आपको यही मैं बताता हूँ इस चैनल के ऊपर। तो आज का वीडियो है, इसमें एक बहुत कामयाब, एक बहुत सक्सेसफुल स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाला हूँ। इस स्ट्रेटजी में जो चीज़ मैं आपको बताऊँगा उसको अगर आप फॉलो करते हो तो जो थीटा डीके है वो आपके फेवर में बड़ी फास्ट होगा। दूसरा, ऑप्शन सेलिंग में एक सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि लॉस बहुत ज़्यादा होता है। वो जो लॉस है वो भी आपका लिमिटेड होगा, प्लस एक ओपन स्ट्रेटजी जैसा थीटा डीके है वो आपको मिलेगा। मतलब थीटा डीके आपको स्ट्रैंगल स्ट्रैडल में भी मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पे लॉस है वो ज़्यादा होता है, वहाँ लॉस अनडिफाइंड होता है। लेकिन जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ इसमें थीटा डीके तो आपको स्ट्रैडल स्ट्रैंगल जैसा ही मिलेगा, लेकिन जो अनडिफाइंड लॉस वहाँ पे होता है वो आपको यहाँ पे नहीं होगा। तो ये स्ट्रेटजी क्या है, क्या टेक्निक आपको यूज़ करनी है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए अब मैं आपको सीधा स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूँ और बताता हूँ कि क्या ये सेटअप है, कैसे आपको इसको फॉलो करना है। तो देखिए, ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूँ और ये मैंने ट्रेड सेटअप लगा रखा है। मैंने क्या किया है, मैंने दिसंबर 2024 का ये मंथ मैं आपको दिखा रहा हूँ। मंडे दैट इज़ 2 दिसंबर को ये ट्रेड मैं इनिशिएट कर रहा हूँ। इसमें मैंने क्या किया है, 23,800 का पुट ऑप्शन है वो मैंने सेल किया है। और नीचे की तरफ अगर मैं आपको बताऊं, नीचे 23,800 का पुट सेल किया है, ऊपर 24,600 का कॉल ऑप्शन सेल किया। ठीक है, तो नीचे का एक पुट ऑप्शन सेल कर दिया, ऊपर का एक कॉल ऑप्शन सेल कर दिया, और हेजिंग के लिए मैंने नीचे एक पुट ऑप्शन बाई कर लिया और ऊपर एक कॉल ऑप्शन बाई कर लिया। तो ये जो सेटअप आपको दिख रहा है इसको बेसिकली बोलते हैं आयरन कोंडोर। आयरन कोंडोर का ये सेटअप है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर आप एक नॉर्मल स्टैंडर्ड आयरन कोंडोर को ट्रेड करते हो तो वहाँ पे आपका जो थीटा डीके है वो उतना ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। थीटा डीके अगर आपको बढ़ाना है तो आपको इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे। अब वो मॉडिफिकेशन क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, इसमें जो थीटा है वो 148 है। ठीक है, 148 थीटा है, दैट मीन्स ये थीटा डीके जो मेरे फेवर में होगा। अब यहाँ पे इसको बढ़ा किस तरह से सकते हैं, तो देखिए हर एक ट्रेड है उसमें कुछ वेरिएशंस होती हैं जो हमें करनी होती हैं जिससे जो ग्रीक सेटअप है वो मेरे फेवर में हो जाए। तो बेसिकली ऑप्शन सेलिंग जो होता है उसमें हम थीटा डीके को खाते हैं, वही मेरा प्रॉफिट होता है। तो वो मैं यहाँ पे किस तरह से बढ़ा सकता हूँ, तो एक आयरन कॉन्डोर है उसको आप एक डायगोनल स्प्रेड में कन्वर्ट कर सकते हो, एक डबल डायगोनल में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ, तो उससे क्या डिफरेंस आएगा वो आप देखिए। तो इस केस में मैंने क्या किया, नीचे की तरफ अगर आप देखोगे 24,600 का कॉल ऑप्शन और 23,800 का पुट ऑप्शन, ये दोनों मैंने सेल कर रखे हैं। और हैज मैंने कहाँ पे बाई किया है, 23,800 जो पुट है उसका हैज मैंने बाई किया 200 पॉइंट नीचे 23,600 के पुट में, और 24,600 का कॉल जो सेल किया उसका हैज मैंने 200 पॉइंट ऊपर जाके 24,800 के कॉल पे बाई किया है। ठीक है, अब सिंपली आपको करना क्या है, जो आपने हैज बाई कर रखा है ये मंथलीज में बाई कर रखा है, जो आपने ऑप्शन सेल कर रखा है ये भी मंथलीज में सेल कर रखा है, इसीलिए ये एक आयरन कोंडोर है। तो इसको मैं एक डायगोनल स्प्रेड किस तरह से बना सकता हूँ, तो जो करंट वीक है अगर 1-2 दिन बाकी हैं तो करंट वीक में मत जाइए, नेक्स्ट वीक में जाइए, और अगर टाइम बाकी है तो करंट वीक में आप चले जाइए। कहने का मतलब ये है सेल वीकली में कीजिए और बाई जो हैज है वो आप मंथली में बाई कीजिए। इससे क्या होगा, मंथलीज में थीटा डीके है वो स्लो होगा और जो वीकलीज में जो थीटा डीके है वो फास्ट होगा। तो इससे जो थीटा डीके है वो आपके फेवर में होगा, वो फास्ट होगा। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 24,600 का कॉल ऑप्शन है ये मैं सेल करूँगा लेकिन वीकली में। ऑप्शन चेन ओपन कर लेता हूँ, तो 26 दिसंबर की ना करके, और 2 दिसंबर आज है, 2 दिसंबर के बाद अगली जो एक्सपायरी है वो 5 दिसंबर को है, लेकिन उसमें सिर्फ 2-3 दिन ही बाकी हैं। तो नेक्स्ट वीक की जो एक्सपायरी है 12 दिसंबर वाली, उसकी मैं ऑप्शन चेन है वो ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 24,600 का कॉल ऑप्शन है वो सेल करूँगा और 23,800 का पुट ऑप्शन है वो सेल करूँगा। 800 का पुट है ये मैं सेल करूँगा और 24,600 का कॉल है वो मैं सेल करूँगा। अब आप यहाँ पे देखिए ये अब मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। तो मैंने एक आयरन कोंडोर को कन्वर्ट कर दिया, इसको आप एक मॉडिफाइड आयरन कोंडोर भी बोल सकते हो। बेसिकली मैंने एक आयरन कोंडोर को डबल डायगोनल स्प्रेड में कन्वर्ट कर दिया है। और अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो थीटा था मेरा, पहले थीटा कितना था, 147 के आसपास कुछ था, अब सेम थीटा हो गया 643 का। तो आप ये मानिए ऑलमोस्ट 4 टाइम्स मेरा जो थीटा डीके है वो यहाँ पे हो गया है। तो इस तरह से आप अपने फेवर में ग्रीक सेटअप को कर सकते हो अगर इस तरह की वेरिएशंस आपको आती हैं तो इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो। मैंने एक आयरन कोंडोर में छोटा सा मॉडिफिकेशन किया और उससे आपने देखा
कि मेरा जो थीटा डिके है वो मेरे फेवर में होने लग गया और वो कितने ड्रास्टिकली ऊपर गया। तो रेदर देन कि आप ओपन स्ट्रैटेजीज को ट्रेड करो, इस तरह से ट्रेड करना ज़्यादा सही रहेगा, स्पेशली अगर आप बिगिनर हो तो। यहाँ पे आपके मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो भी कम लगेगी, प्लस आप हैज्ड रहते हो, और थीटा डिके है वो आपको एक ओपन स्ट्रैटेजी जैसा ही मिलेगा, जैसा कि एक स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल में मिलता है, ऑलमोस्ट वैसा ही थीटा डिके आपको यहाँ पे भी मिलेगा। दूसरा, अगर आप इसको लो विक्स में ट्रेड करते हो, जब वॉलेटिलिटी कम होती है वहाँ पे अगर आप इसको ट्रेड करते हो तो ये और ज़्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी बन जाती है। क्यों? क्योंकि जो वॉलेटिलिटी होती है उसका नेचर होता है मीन रिवर्टिंग। दैट मीन्स अगर वॉलेटिलिटी कम है तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ये ऊपर आएगी, और अगर वॉलेटिलिटी ज़्यादा है तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ये नीचे अपने मीन की तरफ आएगी। तो जब वॉलेटिलिटी कम होती है तो वहाँ पे अब उम्मीद ये है कि वॉलेटिलिटी ऊपर आएगी, और बढ़ती हुई वॉलेटिलिटी में इस स्ट्रैटेजी में आपको प्रॉफिट होगा। क्यों होगा प्रॉफिट? क्योंकि एक लॉन्ग वेगा स्ट्रैटेजी है, इसमें वेगा को हमने लॉन्ग किया है। अगर वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तो आपको प्रॉफिट होगा। तो कम विक्स वाले इन्वायरमेंट में अगर आप ट्रेड करते हो तो वहाँ पे ये वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी है। एक करंट स्प्रेड, एक डायगोनल स्प्रेड, ये दो स्ट्रैटेजीज मेरी पर्सनल फेवरेट हैं जब वॉलेटिलिटी कम होती है उस टाइम पे। तो इस तरह से इन कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा अगर आप एक प्रॉफिटेबल वे में ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हो। तो आंख बंद करके ऑप्शन सेलिंग करोगे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने सुन लिया ये बात कि भाई ऑप्शन सेलर है वो इवेंचुअली पैसा बनाता है, वही मार्केट मेकर होता है, तो ऑप्शन सेलिंग में एज आपको मिलती है, लेकिन वो एज आपको यूज़ करनी आनी चाहिए। ऐसे आंख बंद करके ऑप्शन सेल करना कोई गारंटी नहीं है कि आपको वहाँ पे प्रॉफिट ही होगा। इवन ऑप्शन सेलिंग में आपका लॉस है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो आंख बंद करके ऑप्शन सेल मत कीजिए। नहीं आता है तो पहले सीखिए, उसके बाद आप ये चीज़ें कीजिए। तो मैंने आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया, इस तरह से अपनी लर्निंग है उसमें इन्वेस्ट करते रहिए। और जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है वो, हालांकि आयरन कोंडोर जो इनिशियल हमारा ट्रेड था आयरन कोंडोर, वो भी एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, एक बिगनर के लिए बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि वहाँ पे इनबिल्ट हैजिंग के साथ वो स्ट्रैटेजी आती है। तो आप चाहो तो उसको ट्रेड कर सकते हो, लेकिन उसमें एक छोटा सा मॉडिफिकेशन मैंने आपको करके दिखाया कि कैसे आप एक आयरन कोंडोर को एक डबल डायगोनल स्प्रेड में कन्वर्ट कर सकते हो, और उससे थीटा डिके है वो किस तरह से बढ़ता है। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।